शूसबेरी की जो एक स्कूल को लेकर कोलैबोरेशन हुआ है, तो वही मध्य प्रदेश के भोपाल का राजधानी में हुआ जी। कैसे देखते हैं एजुकेशन पॉलिसी हिंदुस्तान में, जो ब्रिटिश एजुकेशन किस तरह का बढ़ावा देगी? जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषित की है, जो 2030 तक पूर्णतः लागू होनी है इस देश में, उससे शूसबेरी का कैम्ब्रिज का जो कैरिकुलम है वो काफ़ी मैच करता है। ये मान के चलिए कि लगभग 80% मैच करता है, और हमने उसकी मैचिंग जांच करके ही उनके साथ कोलैबोरेशन किया है। और हम जो नई एजुकेशन पॉलिसी हिंदुस्तान में लागू होगी उसके आसपास ही चलाएंगे। बस कुछ चीज़ें इसमें नई होंगी जो कि इस पॉलिसी से अलग हम बच्चों को दे ही सकते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ले ही सकते हैं कोई भी, और उनके लिए अच्छा होगा। और हिंदुस्तान अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि डेवलपिंग नेशन है। कल का जो आपने सीन देखा है चांद पे, अब डेवलपमेंट की ओर अग्रसर नेशन है, डेवलपिंग नहीं। पूरा डेवलप भी नहीं है, मगर अग्रसर है पूरी जोर से। तो इस तरह के स्कूलों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी हिंदुस्तान में। अच्छे जहाँ शिक्षक हों, कमिटेड शिक्षक हों। एक शिक्षक ही है, एक मुझे कल मैसेज मिला था किसी का कि उन शिक्षकों को प्रणाम जो अपनी कक्षा में नियमित रूप से समय पे जाते थे। उन्होंने ही समय पे कक्षा से उस चंद्रयान को उस कक्षा में स्थापित किया। उन सब गुरुजनों को प्रणाम सर। और वो ब्रिटिश एजुकेशन इसके लिए जानी जाती है। आप भी समझते हैं, इस चीज़ को जानते हैं। सबसे पुरानी एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान के बाद किसी का है तो ब्रिटिश का है। सर, देश में आधुनिक विश्वविद्यालय बन रहे हैं और जागरण भी किसी नाम के या पहचान का मोहताज नहीं है। ऐसे में क्या आप देखते हैं कि क्या ऐसी चूक देखते हैं जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में, जो जागरण को शूसबेरी के साथ कोलैबोरेशन करके भारत में ये परिसर की शुरुआत करनी पड़ी है? नहीं, इसमें चूक की बात नहीं है, बल्कि मैं खुद हिंदुस्तानी हूँ, इसलिए मैं इसमें गर्व महसूस करता हूँ कि विदेश के बड़े बड़े संस्थानों को अब हिंदुस्तान की ओर अग्रसर होना पड़ रहा है। वो उन्मुक्त नज़रों से, आशा भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रहे हैं कि अब हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए और हमें यहाँ आकर के अपने आप को समर्पित करना चाहिए एजुकेशन के लिए। पहले हम जाते थे वहाँ, अब वो आ रहे हैं। ये हमारी जीत है, उनकी नहीं है। सर, राइट टू एजुकेशन आया, उसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात करने लगे ना। राइट टू एजुकेशन पूरा कुछ भी नहीं रहेगा, वो कभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी अभी तक कई स्टेटों में जहाँ पर राइट टू एजुकेशन लागू है, बहुत दयनीय स्थिति है उसकी। मैं इतना कहना चाहूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट कुछ कहता है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ करती है। अगर तुम 300 रुपये किसी को दोगे महीने के लिए, किसी को एजुकेट करने के लिए, वो कहाँ से करेगा? कितनी दिन तक अपने जेब से लगाएगा? कुछ ना कुछ हेरा फेरी करेगा। और वो 300 रुपये भी आप 3-3 साल बाद देते हो। और बच्चे उसमें वो नहीं आ रहे हैं जिनको सरकार भेजना चाह रही है। वो किसी न किसी सिफारिश करा के कहीं, मैं देखता हूँ अपने स्कूल के बाहर मारुति कार छोड़ने आती है। अब क्या उसमें कहूँ, आप भी समझते होंगे, जानते हैं सब चीज़ों को, इसलिए मैं अब क्या कहूँ। मैं तो चला रहा हूँ, और करीब 1400-1500 बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन में। मगर जो हम लोग कर सकते हैं अच्छे से अच्छा, हम कर रहे हैं उनके लिए। बाकी अब सरकार को उसमें सुधार लाने चाहिए और उसको और ईमानदारी से लागू करना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। थैंक यू।